हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज के दिन मैं शेयर कर रही हूँ आपसे मेरा एक ब्लॉग। मैं बताऊँ कि आज है 22 ऑफ मई एंड दिन है शनिवार। और ख़ास बात यह है कि आज के दिन ही दर्शु का वैक्सीनेशन डेट भी है। सुबह का समय है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड मैं बताऊँ कि दर्शु जो है आफ्टर 3 मंथ जो उसका जो वैक्सीनेशन होने वाला है तो वो आज ही होने वाला है। एंड हम सभी 10 बजे सुबह के करीब जाएंगे उसके वैक्सीनेशन के लिए। डॉक्टर ने 10 बजे का समय दिया है। जाना यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मैं बताऊँ कि जो हमारी कॉलोनी है पंचायत कॉलोनी, वहीं पर पंचायत DTPS में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो वहीं पर दिया जाता है। ऐसे मैंने 2-3 जगह और पता किया कि बेस्ट कहाँ रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नज़दीक में हो वहीं हम दिलवाएं, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने बात करी इस बारे में कि कहाँ दिलवाना सेफ़ रहेगा, कहाँ पर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने भी दिलवाया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं मुझे यही सजेस्ट कर रहे थे कि हमारी जो पंचायत DTPS वाली जो संस्था है वहीं पर आप दिलवाइए। वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है और वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों का वो अच्छा रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी दर्शु को वहीं दिलवाएंगे। तो आज मैं आपको वहाँ भी लिए चलूँगी। एंड कोविड के समय में बच्चों को बाहर लेकर के जाना बहुत ही रिस्क भरा काम है। ऐसे में कौन सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं, एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, बिफोर वैक्सीनेशन किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारी बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आज के वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ, दिन भर बने रहिए मेरे साथ। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं अपने चैनल पर लेकर के आती हूँ ऐसे यूज़फुल एंड नॉलेजेबल कंटेंट्स। तो चलिए सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ कि किन सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर रखी है। हम लोग अभी तो सुबह का 7 आई थिंक 7 बज रहे हैं, तो अभी 10 बजने में समय है। तब तक मैं कुछ सारी तैयारियां कर रही हूं जो कि आपके साथ शेयर करती हूं। तो चलिए वहां देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं कपड़े निकाल ले रही हूं। ये मेरे कपड़े हैं, साथ में ये दर्शु के कपड़े हैं। बाहर गर्मी बहुत अधिक है तो हम हल्के रंगों के ही कपड़े प्रेफर करेंगे। उसके बाद है मास्क, सैनिटाइज़र, एंड ये है दर्शु का वैक्सीनेशन कार्ड। मैं आपको दिखाऊं कि इसमें 3 वैक्सीनेशन दर्शु को लग चुके हैं और ये 4th जो वैक्सीनेशन है इसे ही हम करवाने जा रहे हैं। तो डॉक्टर जब भी वैक्सीनेशन देते हैं देर आफ्टर वो नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब लगना है बच्चे को वो मेंशन कर देते हैं। तो मैं बताऊं कि अगर जहाँ पर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो बहुत दूरी पर है तो आप बच्चों के लिए फीडिंग बोतल, एक्स्ट्रा डायपर, वाइप्स ज़रूर रख सकते हो। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो अधिक दूरी पर नहीं है, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कुछ चीज़ें जो है ये मैं बाहर निकाल कर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जब दर्शु नहाकर रेडी होने लगेगा तो उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले ही बाहर निकाल कर रख दे रही हूँ ताकि हड़बड़ी में हमें दिक्कत ना हो, हमें आसानी से चीज़ें जगह पर मिल जाएं। सो गाइस, दर्शु महाराज की मालिश हो चुकी है। सुबह सुबह इनकी मालिश कर दी गई है। मैं बताऊं कि अभी इनकी जो मालिश का जो टाइमिंग है वो सुबह, दोपहर और शाम का है। 3 टाइम ही हम मालिश करते हैं। मैं बताऊं कि यहाँ पर धनबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा। ऐसे में बच्चों को मालिश करते टाइम बहुत ही गर्मी फील होती है, चिटचिटापन फील होता है। तो हम लोगों ने 3 का समय कर दिया है इसका। इससे पहले दर्शु की 5 से 6 बार मालिश की जाती थी दिन भर में। तो अभी तो जाग चुके हैं क्योंकि मालिश के बाद थोड़ी देर मतलब जैसे फीडिंग होती है इनकी और तुरंत सो जाते हैं, तो फिर जाग गए हैं। मम्मी घर का काम निपटा रही है। एंड ये देखिए, ए दर्शील, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए बेटू। ओली पुपली है, हाय बोलो, हाय बोलो सबसे, हेलो। ओ दर्शु को देखो, और दर्शु को देखो, क्या है बेटा, क्या है? उसमें कौन दर्शील है? उसमें कौन सा दर्शील है? इधर कौन सा दर्शील है? उसमें कौन सी मम्मा है? इसमें कौन सी मम्मा है? ओली बोपली बो।
तो दर्शु एकदम मतलब ये अमेज्ड हो रहा है देख करके कि उधर भी उसको दिखाई दे रहा है कि वहाँ कोई बच्चा है। अपने आप को तो बच्चा समझता ही है ये, इसीलिए इतनी बदमाशी करता है। वैसे इतना है शरीफ नहीं जितनी शराफत से बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा चंचल है। अभी जस्ट सो के उठा है तो इनका हरकत थोड़ा नॉर्मल है, अदरवाइज़ तो अभी तबाही है। हाँ देखो देखो, ओह तो मैं बताऊँ कि थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है वैक्सीनेशन का टाइम आता है, क्योंकि क्या है ना कि मेरा दर्शु बहुत चंचल है और जब भी इसका वैक्सीनेशन होता है तो 2-3 दिन तक बहुत ही सुस्त पड़ जाता है। मैं बताऊँ फीवर बहुत ज़्यादा नहीं आता, बहुत नॉर्मल आता है। एंड डॉक्टर ने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है कि अगर फीवर आए बच्चों को तो आप कौन सी दवा जो है वो दे सकते हैं, पर हमें दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाउएवर हमने ख़रीद के रख लिया है। पर दर्शु जो है बहुत सुस्त पड़ जाता है एंड अच्छा नहीं लगता है। दिन भर जब ये चंचल दिखाता है अपनी चंचलता को तो थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, इसी में तबाह रहते हैं आप कहो कि। लेकिन उस वक्त जब इसका वैक्सीनेशन होता है तो बहुत ही ज़्यादा सुस्त रहता है, तो घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि दर्शु मेरा सुस्त हो गया। अभी पिछले 3-4 दिन से भी यही बातें हो रही हैं कि दर्शु जो है अभी जितनी बदमाशी कर रहा है 2-3 दिन बाद बस इनकी बदमाशी थोड़ी शांत पड़ने वाली है। तो दर्शु कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है? डॉक्टर अंकल के पास फिर जा रहे हैं हम लोग, फिर जा रहे हैं डॉक्टर अंकल के पास। तो इसको डॉक्टर अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है, ये देखता है तो रोने लगता है, खड़ूस है। तो चलो अब तैयारी करते हैं और सबसे पहले तो इनको नहलाना होगा। नहला करके ही हम लोग ले जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर में। तो पहले हुआ था कि पहले हम लोग जब पहली बार जा रहे थे तो ये डिसाइड किया था हमने कि वहाँ से लौटेंगे तो फिर इन्हें नहलाया जाएगा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात है कि जब वैक्सीनेशन हो जाता है ना तो वहाँ का एरिया जो होता है जहाँ भी सुई लगती है तो बहुत दर्द करता है बच्चे को, तो उसमें अच्छा से बच्चा नहा नहीं पाता है। एंड दर्शु को इस गर्मी में या फिर को सर्दी के दिनों में भी दर्शु एक दिन भी बिना नहाए नहीं रहता था, तो इसे आदत है कि फ्रेश रहने की। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसे नहला कर ही हम लोग जाएंगे और देखते हैं वहाँ से आने के बाद इसे इसके हाथ पैर या फिर जिस एरिया को डॉक्टर ने टच किया वहाँ थोड़ा सैनिटाइज़ कर दिया जाएगा। तो चलिए तैयारी करते हैं इन्हें नहलाने की। सो गाइस यहाँ पे दर्शु को देख सकते हैं, ये नहा चुका है और अब ये रेडी हो रहा है फॉर द वैक्सीनेशन। मम्मी इसे रेडी कर रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। इस तरह से जो हम पाउडर टेल्कम पाउडर जो है, बेबी पाउडर जो है दर्शु को लगाते हैं तो वो बहुत ही आराम से इसे लगवाता है। आई थिंक ये इसे इंजॉय करता है। और मैं बताऊं कि दर्शु नहाते वक्त बिल्कुल भी नहीं रोता है, तो ये बड़ी अमेजिंग बात है क्योंकि मैंने सर्दी के दिनों में भी इसे नोटिस किया है, उस वक्त भी ये नहाता था तो बिल्कुल ही नहीं रोता था, और अब तो खैर गर्मी के दिन ही है। और ये देखिए जब से टमी टाइम दे दिया गया है, इन्हें सिखा दिया गया है, तब से जब भी हम इन्हें साइड बाय साइड लिटाते हैं तुरंत ही ये पलटने लगता है और अपने घुटनों को ऊपर भी करने लगता है। मम्मी कहती है कि सारे जो बच्चे हैं नॉर्मली इस एक्टिविटी को 6th मंथ से या 5th मंथ से करना शुरू करते हैं, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही जल्दीबाजी में है, वो सारी चीज़ों को जल्दी से सीखना चाहता है। तो ये जो बगल में आप जो बॉक्स देख रहे हैं वो दर्शु का टूल किट है, उसमें दर्शु से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं। किसी दिन मैं किसी वीडियो में टूल किट के सारे एलिमेंट्स को आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी है या फिर बेबी है जो कि कुछ महीनों का है, तो आप इस तरह के टूल किट को ज़रूर प्रिपेयर करें। एक बॉक्स में सारी बेबी से जुड़ी हुई चीज़ों को एक जगह रखें। मैं बताऊं कि जब भी दर्शु को कहीं जाने के लिए रेडी होना होता है तो मैं जल्दी से उस टूल किट को लेकर के आती हूं और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो हैं उसे यूज़ करके उसे जल्दी से रेडी कर देती हूं। उसमें जो चीज़ें हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली हैं, तो मैं ज़रूर किसी दिन इस पर भी वीडियो बताऊँगी, दिखाऊँगी, लेकर के आऊँगी आप सभी के लिए और डिटेलिंग शेयर करूँगी सारी चीज़ों की जो कि मैंने उसमें रखी हुई है। तो फ़िलहाल तो मैं बताऊं कि दर्शु को जल्दी जल्दी तैयार किया जा रहा है। 9:30 बज चुके हैं और
मैं बताऊँ ये काला टीका लग रहा है ताकि इनको किसी की नज़र ना लगे। तो जैसे ही दर्शु रेडी हो जाएगा वैसे ही मैं और मम्मी भी रेडी हो जाएंगे और तुरंत ही हम लोग कॉल करेंगे भाई को तो वो गाड़ी भिजवा देगा। तो आई थिंक ये हो गए हैं अच्छी तरह से रेडी। नो, अभी इनका बाल बनाना तो बाकी है। तो ये देखिए इतने छोटे से बच्चे का बाल किस तरह से बनाया जा रहा है और हीरो बनाया जा रहा है इनको। तो फाइनल आई थिंक फाइनली जो है दर्शु रेडी हो चुके हैं। तो आप इनका फाइनल लुक देखिए, गोल मटोल से दर्शु। तो ये देखिए दर्शु रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम दोनों भी रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों के तीनों रेडी हैं, गाड़ी आ चुकी है और हम तीनों ने अपना अपना मास्क जो है लगा लिया है। दर्शु ने भी अपना मास्क लगा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं फॉर द वैक्सीनेशन। DTPH जा रहे हैं और वहाँ पर ही डॉक्टर जो हैं 10 बजे के करीब ही मिलेंगे। दर्शु इस राइड को काफ़ी इन्जॉय कर रहा है, बहुत दिनों बाद वो बाहर निकला है, बाहर की हवा दिखाई दे रही है, कुछ हरियाली अच्छी लग रही है उसे। तो मैं बताऊँ कि पंचायत इज़ ऑल अबाउट ग्रीनरी। तो यहाँ पर हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कोल माइंस मिलेंगे आपको, देयर आफ्टर DVC का एरिया मिलेगा। यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। ये सारी जो ज़मीन है वो DVC की है। यहाँ पर आम आदमी जो है ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। और ये हम पहुँच गए हैं DTPH और यहाँ पर सामने से आ रहे हैं दर्शु के मामा, ये मेरा भाई है। तो मैं बताऊँ कि ये ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका था, डॉक्टर से मिलने के बाद इसने हमें कॉल किया था, लेकिन अभी ये पास के मार्केट से आ रहा है, इसे कुछ वहाँ से ख़रीदना था। तो यहाँ पर दर्शु और मम्मी जो हैं वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। कोविड को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं यहाँ पर। ये डॉक्टर हैं, लेकिन इनके केबिन में जाना अभी किसी के लिए ये परमिटेड नहीं है। कोविड को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन जो है वो बाहर ही दिया जा रहा है, जहाँ पर कम से कम लोग होंगे। बच्चा होगा, बच्चे को हैंडल करने के लिए एक फैमिली मेम्बर होगा, देयर आफ्टर डॉक्टर होंगे। इसके अलावा कोई और वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब जो लोग वहाँ ज़रूरी नहीं है आपको नहीं जाना है। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। ये सारे जो स्टेप्स हैं वो कोविड को लेकर के ही उठाए गए हैं। और यहाँ पर दर्शु को वैक्सीनेशन लग रहा है, मैं बताऊँ कि उसे 2 जगह इंजेक्शन लगा, एक हाथ में और दूसरा दूसरी ओर के पाँव में, और साथ में कुछ ड्रॉप्स भी दिए गए हैं उसे। और दर्शु काफ़ी रोने लगा था, वो जगा हुआ था। हम लोग परेशान हो गए थे कि कहीं वापसी में ये परेशान ना करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी हम लोग वापस होने लगे तो जैसा कि मैंने आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर किया है कि दर्शु को जब वैक्सीनेशन लगता है तो वो काफ़ी सुस्त पड़ जाता है, और वैसा ही कुछ हुआ। वापस जब हम लोग आ रहे थे तब दर्शु सो गया था। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी हम लोगों के लिए, क्योंकि आसानी से वो रास्ता तय कर सका। उसके बाद हम लोग आसानी से घर पहुंच गए। Greater Partner 98.3 Mix, Outer Partner Bright Mountain, Cookie Partner the Award Dance, Ambient Media Partner Cookie Advertising, Technical Direction and Space Management और and remix program and designed by Tower Tower, Sounded by Tower Tower। सो गैस हम लोग सभी ने नहा लिया है और दर्शु को सैनिटाइज कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देखा कि दर्शु बहुत सुस्त हो गया है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो वो अभी सो रहा है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले, ताकि उसे दर्द कम से कम महसूस हो। तो मैं बता रही थी गैस कि वैक्सीनेशन से पहले जो मैंने कुछ लोगों से बात करी थी, उसमें वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर। तो उनका भी 2-2.5 साल के करीब एक बेटा है। तो मैंने उनसे इसके बारे में डिस्कस की थी। तो उन्होंने कहा था कि आजकल पेनलेस वैक्सीनेशन भी दिए जा रहे हैं हम, जिसमें कि बच्चे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सुस्त पड़ जाता है बच्चा, उसे दर्द होता है, देयर आफ्टर फीवर भी आ रहा है। तो जब वो पेनलेस जो वैक्सीनेशन दिया जाता है उसमें ऐसी सारी समस्याएं नहीं आ रही हैं। तो उसने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो पेनलेस वैक्सीनेशन ही दिलवा सकती हूँ अपने बच्चे को। तो फिर हम लोगों ने फर्दर डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम जो ओरिजिनल जो वैक्सीनेशन शुरू से किया जाता है अगर हम वो दिलवाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को धीरे धीरे
कुछ सहना सिखाते हैं, उसकी इम्यूनिटी का भी टेस्ट होता है कि वो थोड़ा सहनशील बनता है। तो मुझे उनकी ये सजेशन काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने पेनलेस वैक्सीनेशन ना करवा के ये जो ओरिजिनल वैक्सीनेशन है जो पहले से चला आ रहा है, मैंने उसी को करवाया है। एंड मैं बताऊं कि जब भी वैक्सीनेशन दिए जाते हैं बच्चों को, तो कुछ नॉर्मल चीज़ें जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की कि बच्चे जहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाता है वहाँ का जो एरिया है वो सूज जाता है। देयर आफ्टर वो दर्द भी करता है, वहाँ टच करने पर बच्चे जो हैं चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, रोते भी हैं। एंड समटाइम्स फीवर आता है, कभी कभी हाई फीवर भी आ जाता है कुछ लोगों को। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि दर्शु का जो फीवर रहता है वो बहुत हाई नहीं रहता है। तो डॉक्टर ने वैसे भी मुझे पहले रिकमेंड किया था कि अगर आफ्टर वैक्सीनेशन उसे बहुत तेज़ फीवर आता है तो आप उसे पैराजेसिक ड्रॉप्स दे सकते हैं। पैराजेसिक ड्रॉप्स के जो 8 ड्रॉप्स अगर आप उसे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ़ीवर को कंट्रोल करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि दर्शु को बहुत हाई फीवर नहीं रहता है, हल्का रहता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर बहुत हाई रहे तभी आप कीजिए, अदरवाइज़ इसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। फिर भी ये ड्रॉप हमने ख़रीद करके रख लिया है कि इन केस ऐसा होता है कि अगर उसे बहुत हाई फीवर हो तो हम इसे दे सकें, क्योंकि आजकल कोविड का समय है। अचानक से अगर आपके घर में कोई बात होती है तो एट दैट टाइम मेडिकल स्टोर अवेलेबल है कि नहीं, खुला है कि नहीं, मार्केट में ये मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मायने रखती है। तो इसलिए हमने इसे ऑलरेडी परचेज़ करके रख लिया है, पर इसे कभी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा 2-3 बातें जो और ध्यान रखने की है वो ये है कि 2-3 दिन तक बच्चा जो है सुस्त महसूस करता है, तो उसके साथ जो डीलिंग करते वक्त आप ध्यान रखें कि जिस एरिया में उसका वैक्सीनेशन लगा हुआ है वहाँ पर उसे दर्द महसूस ना हो, उसे अच्छी तरह से हैंडल करें, वहाँ टच करने से बार बार बचें। और जो 1-2 बातें हैं, जैसे कि जहाँ वैक्सीनेशन होता है वहाँ का एरिया जो है वो सूज जाता है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप उसे बर्फ़ से सेक सकते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कहीं भी कुछ सूज जाता है उनका, तो वो गुनगुने पानी या गर्म पानी से या नमक वाले पानी से उसे सेकना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं। तो डॉक्टर ने इसके लिए साफ मना किया है। डॉक्टर ने कहा है कि आप उसे बर्फ़ से सेकिए। तो मैं बताऊं कि जब 1 हफ्ते तक हो जाते हैं वैक्सीनेशन के दर्शकों के, तो हम लोग बर्फ़ से या फिर ठंडे पानी से, जो कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख करके काफ़ी ठंडा कर लेते हैं, और कॉटन कपड़े को भिगो करके उस एरिया को अच्छे से सेक देते हैं। तो 1-2 दिन की सिकाई के बाद से वो फिर नॉर्मल हो जाता है, और जो वहाँ पर जो सूजा हुआ एरिया रहता है वो फिर अच्छा पहले की तरह हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो आफ्टर वैक्सीनेशन हमें ध्यान रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। आप एक बार लेकर के जाते हो कार्ड, तो वैक्सीनेशन होने के बाद डॉक्टर उससे अगली वैक्सीनेशन के बारे में वहाँ पर डेट मेंशन कर देते हैं, उसी डेट पर आप जाइए, आप अपना बच्चा लेकर के जाएं वहाँ पर। फिर और 2-3 बातें, एक और बात मेरे ध्यान में आती है कि जैसे कि कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जो लिखे जाते हैं कि 6th मंथ पर वैक्सीनेशन दिया जाना है या फिर 7 मंथ पर दिया जाना है। तो बच्चा जब ही 7 मंथ को कंप्लीट करे तभी आप उस वैक्सीनेशन के लिए आइए। नॉर्मली जब महीने का वैक्सीनेशन लगता है तो डॉक्टर्स डेट दे देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि पर्टिकुलर डेट को आपको आना है, लेकिन जब कुछ 1-2 महीने का गैप लगा करके फिर आना होता है तो डॉक्टर सिर्फ मंथ लिखते हैं, डेट नहीं लिखते, क्योंकि वो डेट आपको कैलकुलेट करने बोलते हैं। तो मैं बताऊं कि जब भी लिखा हो कि 9 मंथ पर जो आपको वैक्सीनेशन लगवाना है, तो बच्चा जब 9 मंथ को पूरी तरह से कंप्लीट कर ले तब आप जाइए। ऐसा नहीं है कि अभी 9 मंथ जो है वो रन कर रहा है तो आप बच्चे को लेकर चले गए वैक्सीनेशन के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर्स उसे वैक्सीनेट नहीं करेंगे, क्योंकि हर वैक्सीनेशन का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे के लिए सही नहीं होता है, और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये सारी बातें जो मैंने बताई आप उसे समझ पा रहे होंगे। तो दर्शु का वैक्सीनेशन हो चुका है एंड फाइनली सो रहा है, एंड और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले ताकि उसे दर्द कम से कम महसूस हो। 24 घंटे मान करके चलते हैं कि 24 घंटे बच्चे ज़्यादा पेन फील करते हैं तो ज़्यादा रोएंगे, ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। तो कम से कम 24 घंटे आप उन्हें आराम दें, कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोए, और इस तरह से आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कंप्लीट करें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि मैं वैसे भी मैं आजकल बाहर निकल नहीं रही हूँ कोविड की वजह से,
तो बहुत दिनों बाद जब वैक्सीनेशन के लिए बाहर जाना हुआ तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ की कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं। ऐसे जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, जैसे थोड़ा ये कोविड का कहर कम होता है तो यहाँ से जुड़ी बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि वो मौका कब आता है। ईश्वर करे कि कोविड का कहर जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि घर में रहते रहते भी बहुत बच्चों को भी और बड़ों को भी इरिटेशन महसूस होती है। समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि अगर ये कोविड नहीं होता तो मैं बच्चे को टेरेस पर ले जा सकती थी, खुली हवा में ले जा सकती थी, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जा सकती थी उसे लेकर के, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अब देखिए कि कब तक ये सब ख़त्म होता है। आई होप कि जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा और जल्दी से जल्दी हम सभी पहले की तरह फ्री रह सकते होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।